जिनके कंधे पर खबर देने की जिम्मेदारी थी, मतलब कि रोज सुबह शाम देश की जनता को बताते थे कि हाँ आज ये खबर है, आज वो खबर है, आज खुद वो खबर बन गए हैं। खबर छोटी सी है लेकिन बड़ी है। इसके राजनीतिक मायने बाद में होंगे, निकाले जाएंगे, लेकिन जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो खबर ये है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कुछ एंकर और एंकराओं के कार्यक्रम के बहिष्कार की घोषणा। मतलब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पत्रकार, एंकर भी तो पत्रकार होते हैं, किसी पत्रकार के कार्यक्रम में कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं जाएगा। एक आदमी होता, दो आदमी होता तो बात समझ में आती है, लेकिन नहीं, लिस्ट में लंबे चौड़े नाम है, लिस्ट लंबी है। कई 14 ऐसे एंकर के कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के कोई भी नेता शिरकत नहीं करेंगे, मतलब कि बहिष्कार करेंगे। उनको ये कहा गया है कि ये सरकार का काम करते हैं, मतलब कि बीजेपी के जो सरकार है उसके फेवर में काम करते हैं, और जो विपक्ष के हैं नेता हैं उनको वो कटघरे में करते हैं। कटघरे में नहीं करते हैं बल्कि अनाप शनाप सवाल करते हैं, इसलिए ऐसे एंकर के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने किन किन एंकरों के खिलाफ ये निर्णय लिया है। तो जो पवन खेड़ा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनके ट्विटर हैंडल में जो नाम आया, के हैंडल में जो नाम दिया गया है उसमें है अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिंघम, अर्णव गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नाबिका कुमार, प्राची परासर, रूबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा। 14 लोगों के नाम हैं, इंडिया ने तय किया है। इंडिया मतलब कि विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन है उसने तय किया है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसी परिस्थिति आई क्यों? अगर ये परिस्थिति आई है तो आप समझिए इस बात को कि जिन एंकर और एंकराओं के खिलाफ में आज इंडिया गठबंधन ने ये फैसला किया है वे भले ही इंडिया के लिए तो दुश्मन हो गए एक तरह से, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी जो बीजेपी है उनके लिए तो प्यारे हैं ना। तो मतलब कि किसी का अगर आप बहिष्कार करते हैं तो वो किसी के लिए तो प्रिय हो सकता है ना। अब प्रिय हो गया तो चलिए कोई बात नहीं, आप इतने दिन तक इनके कार्यक्रम में बैठते रहे, इनसे बातें करते रहे, गलबैयां डालते रहे। हमने एक वीडियो बनाया था कि कांग्रेस जो है हमेशा बीजेपी के पीठ पे जाकर खेलती है, और उनके प्रवक्ता लोग जो हैं इन कार्यक्रमों में बैठ करके अपने ही सरकार की, अपने ही नेताओं की भद्द पिटवाते हैं, और वही साबित हुआ। देर से फैसला लिया है। अब मैं इनके फैसले को सही तो नहीं ठहरा सकता हूं, क्योंकि मैं भी मीडिया हूं और हम लोगों ने भी 20-25 साल नौकरी की है, उन्हीं संस्थानों में काम किया है जहां के ये पत्रकार है। जाहिर सी बात है कि मीडिया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट नहीं बना था या उस पर ठप्पा नहीं लगा था। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, और देश का यह अमृत काल है, मतलब कि लोकतंत्र के हम लोग एक तरह से लोकतंत्र को मिले हुए कितने साल हो गए, 70 साल से भी ज्यादा साल हो गए। और इतने सालों के बाद अगर हमारा मीडिया इस तरह से पराधीन हो जाएगा, इस तरह से नेताओं के चंगुल में फंस जाएगा, कोई उसका बहिष्कार करेगा, कोई उसको प्यार करेगा, और जिसके लिए मीडिया बनाया गया है, मतलब चौथा खंभा जो हम लोग कहते हैं, जनता के लिए होता है। जनता के सरोकार से जुड़े हुए कार्यक्रमों, उनकी खबरों को बताने का काम होता है मीडिया का। अगर यही मीडिया आज पॉलिटिकल खांचे में पड़ गया तो देश का क्या होगा? कल अगर न्यायपालिका भी इसी तरह से किसी खांचे में फिट हो गई तो फिर देश का क्या होगा? ये खबर छोटी सी खबर नहीं है, ये खबर हर उस भारतीय के लिए चिंता की बात है जिनका भविष्य भारत से जुड़ा हुआ है, भारत के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र की खूबसूरती ये होती है कि हम कोई भी काम करें, हमें आज़ादी है काम करने की, थोपने की आज़ादी नहीं होती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि मीडिया, जिसको चौथा स्तंभ हम लोग कहते रहे हैं, जिसमें
बड़ा भरोसा होता है देश का मीडिया पर कि हाँ, हमारे शहर की, हमारे मोहल्ले की, हमारे राज्य की, हमारे देश की समस्याओं से उनके आकाओं, मतलब कि देश में जो सरकार है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार है, उनको रूबरू कराएगी, उसका समाधान ढूंढेगी। आप मीडिया का इतिहास देखें या मीडिया पर जो भरोसा होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो काम कोई नहीं कर सकता है वो काम मीडिया करता है। खबरें खोज खोज कर निकालना और उसको बताना, सरकार पर सवाल खड़ा करना कि उनकी नीतियों पर, कि आपकी इन नीतियों की वजह से ये संकट हुआ है। आपको याद होगा कॉमनवेल्थ का घोटाला जो आया, या जितने भी घोटाले आते हैं, 2G घोटाला हुआ, तमाम तरह के घोटाले होते हैं, जिसका जिक्र किसके जरिए हुआ? मीडिया के जरिए हुआ। आज वही मीडिया सवालों के घेरे में है, और ऐसे वैसे सवालों के घेरे में नहीं है, बल्कि देश की बड़ी विपक्षी पार्टी, अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, इन जैसी बड़ी पार्टियों के नेता अगर ये तय कर रहे हैं कि नहीं, ये नेता, ये एंकर खतरनाक हैं, हम इनके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, तो भले ही आज ये इसको आप पॉलिटिकल रूप में देख सकते हैं कि चलिए ये तो बीजेपी का हो गया, ये कांग्रेस का हो गया, तो कुछ पत्रकार कांग्रेस के हो जाएंगे, कुछ पत्रकार बीजेपी के हो जाएंगे, लेकिन जनता का कौन होगा? ये तो किसी ने नहीं सोचा ना। ये एक गंभीर घटना है, एक गलत परिपाटी है, एक ऐसी परिपाटी बनती जा रही है जो देश के लिए नुकसान देगा, देश के लिए नुकसान देगा। इसलिए देगा कि आप समझिए इस बात को कि 14 एंकर और एंकराओं के बारे में नहीं है, 14 एंकर के बारे में नहीं है, ये मीडिया पर सवाल खड़ा कर रहा है। मतलब कि अगर आप उनके पक्ष में नहीं खबर चलाएंगे तो आपका बहिष्कार कर सकते हैं। ये भी तो एक हो सकता है ना, ये भी तो सोचने वाली बात है कि आखिर क्या बात है, आखिर की क्या बात है कि आप इन्हीं एंकर के कार्यक्रम में बैठ करके खूब अपनी बातें रखते थे। ऐसी क्या नौबत आ गई, या ये नौबत अभी आई है तो इसका दूसरा कोई समाधान हो सकता था या नहीं? क्या आप एंकर के कार्यक्रम का बहिष्कार करने के बजाय आप उनके मालिक के पास क्यों नहीं गए? मालिक से प्रतिरोध क्यों नहीं जताया? या जो गलत कर रहे हैं एंकर, उनके खिलाफ केस क्यों नहीं किया? आप न्यायालय में क्यों नहीं गए? आज अगर इंडिया ने अगर मान लिया बहिष्कार किया है, तो कल बीजेपी भी बहिष्कार कर सकती है, कल देश का हर आदमी बहिष्कार कर सकता है। कल उद्योगपति बोलेगा कि नहीं, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, और वो अपनी मनमानी करेगा। कल अफसर बोलेगा कि नहीं, आप गलत खबर छापते हैं, आप एंटी खबर छापते हैं। इस परिपाटी से पता है आपको कितना नुकसान होने वाला है? मीडिया की विश्वसनीयता जो थोड़ी बहुत बची हुई है, थोड़ी बहुत क्या, बहुत बची हुई है। कुछ लोगों के गलत कारनामे से मीडिया थोड़ी खत्म हो जाता है। किसी नेता के भ्रष्टाचार में शामिल हो जाने से क्या लोकतंत्र खत्म हो जाता है? नहीं होता है। न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार देखने को मिला है, तो क्या न्यायालय खत्म हो चुका है? नहीं होगा। अगर पहले के नेता का देखेंगे, उसके भ्रष्टाचार को देखें, क्या लोकतंत्र खत्म हो गया है? नहीं ना। लेकिन ये जो परिपाटी शुरू हुई है, इससे किसका नुकसान होगा? देश का नुकसान होगा। इंडिया ने आज जिन एंकर्स का बकायदा लिस्ट निकाला है, मैं कह सकता हूं, ये मान सकता हूं कि चलिए आप भेदभाव करते हैं, आप बीजेपी के पक्ष में करते हैं, लेकिन ये परिपाटी आने वाले समय में जिन्होंने बहिष्कार किया है उन पर भी भारी पड़ेगा, क्योंकि फिर मीडिया रहेगा नहीं। जो आपके मन का नहीं हुआ उसका बहिष्कार करो, ये एक परिपाटी बन जाएगी, एक रिवाज बन जाएगा। जिसको देखो वो बहिष्कार करेगा मीडिया का। फिर क्या होगा? मनमानी होगी। किसकी मनमानी होगी? जनता की मनमानी तो कभी होती नहीं है। मनमानी होगी किसकी? सरकारों की, अफसरों की, भ्रष्ट जो बिजनेसमैन है उनकी मनमानी चलेगी। और जब कुछ बात बढ़ेगी, बढ़ जाएगा, तो बोलेंगे नहीं, मीडिया आएगा, कुछ सवाल पूछेगा कि आपने ये रोड क्यों खराब बना दिया, तो नहीं, आपका हम बहिष्कार करते हैं। एक ट्विटर पर एक लिस्ट बना दी जाएगी कि फलाने जिले के फलाना पत्रकार को, क्योंकि वो सच खबर दिखाता है। ये भी तो हो सकता है ना। तो बहिष्कार करने की परिपाटी एक गलत परंपरा को बढ़ाएगा।
चाहिए था इंडिया पार्टी के नेताओं को, जिन चैनल में ये एंकर काम करते हैं उनके मालिकान से मिलते, प्रतिरोध दर्ज कराते, प्रतिरोध ऐसा वैसा दर्ज नहीं कराते, वो बाध्य करते कि नहीं आप फलाने आपके जो कर्मचारी हैं वो गलत कर रहे हैं, तो शायद बात कुछ और होती। ये खुशी की बात नहीं है। फायदा और नुकसान बीजेपी को होगा या कांग्रेस को होगा या इंडिया को होगा, ये एक तो दूसरा मसला है। मुझे तो बतौर पत्रकार के रूप में मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि ये आने वाले समय में हमारे लोकतंत्र को ही कमजोर करेगा, क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ा स्तंभ हुआ है। आज तक अगर मान लिया किसी को भी परेशानी होती है, न्यायपालिका से निराश हो जाता है, कार्यपालिका से निराश हो जाता है, विधायिका से निराश हो जाता है, तो वो व्यक्ति जाता है मीडिया के पास। मीडिया के पास क्यों? क्योंकि वो उनकी खबर को जांचेगा, परखेगा, प्रकाशित करेगा या दिखाएगा तो देश देखेगी, तो एक प्रेशर बनता है। आपके पास, मीडिया के पास पावर होता नहीं है, लेकिन एक प्रेशर बनता है जिसकी वजह से लोगों को ये समझ में आता है, सरकारों को डर लगता है कि नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है। इसलिए मीडिया का एक रोल होता है। और आज देखिए कि इंडिया ने 14 एंकर और एंकराओं को बकायदा लिस्ट जारी करके बहिष्कार करने का, अभी हाल ही में एक एंकर के खिलाफ में कर्नाटक में केस भी दर्ज हुआ है। ये तो एक परंपरा शुरू हो गई है कि जो आपके मन का नहीं, समझिए वो दूसरे का हो गया। चलिए देखते हैं क्या होगा। मुझे तो बस ये खबर बतानी थी कि खबरों के अंदर भी खबर होती है, और मुझे ऐसा नहीं कभी लगा था या हम लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मीडिया में एक ऐसा भी दिन आएगा, क्योंकि हम सब के जीवन में मीडिया का एक रोल रहा है। हमारा तो सब कुछ मीडिया में रहा है, इसलिए जाहिर सी बात है, क्योंकि हम सब लोग पले बड़े हैं मीडिया में ही, देखे भी हैं, सीनियर्स को भी, जूनियर्स को भी, किसी को सरकार के पक्ष लेते हुए भी देखा है। लेकिन इतनी गंदगी आ जाएगी मीडिया में, ये कभी परिकल्पना नहीं थी हमारी। तो खबरों के खबर में आज बड़ी खबर आपको मैं बताया कि अब इंडिया पार्टी जो है, इंडिया पार्टी नहीं, इंडिया जो गठबंधन है, वो कुछ एंकर और एंकराओं के कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी, और हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ टेलीविजन चैनल का भी बहिष्कार करे। देखिए क्या होता है। नमस्कार।